अब मैंने अपने 5 बेस्ट बिजनेस आइडियाज में एक ड्रॉप शिपिंग को भी रखा था, लेकिन क्या फायदा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग एग्जैक्टली में स्टार्ट कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि आपको एग्जैक्टली में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम यहाँ पे आप लोग को किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है जिससे आपका बिजनेस एग्जैक्टली में प्रॉफिटेबल बिजनेस बन पाए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। तो देखो दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर आपके पास फिजिकली कोई प्रोडक्ट का फैक्ट्री वगैरह या फिर इन्वेंट्री वगैरह नहीं होता है। आप कोई सप्लायर से उस प्रोडक्ट को उठाते हो और उसका एड चलाते हो फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हो और वहां से जो आपको सेल आती है आप उस सेल को सप्लायर के पास ट्रांसफर करते हो और सप्लायर उस प्रोडक्ट को कस्टमर के पास डिलीवर कर देता है और इसके बीच में जो आपका प्रॉफिट होता है वो आप लोग को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल में आप लोग मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट ढूंढा जिसकी एक्चुअल प्राइस है 1000 रुपीज, जिसको आपने अपने वेबसाइट में लिस्ट किया 2000 रुपीज का, जहां पे आप लोग का 200 रुपए आ गए एड स्पेंड में। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो आप लोग को 800 रुपए का प्रॉफिट बनेगा, जिसमें से 200 रुपए एड में जाएंगे और 1000 रुपए सप्लायर को आपको देना पड़ेगा। तो सुनने में ये बिजनेस आइडिया जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, करने में भी उतना ही मजा आएगा। बस आप ध्यान से इन 5 स्टेप को समझ लेना। अब देखो दोस्तों, सबसे पहला तो आपका प्रोडक्ट ही होता है जो कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वही अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपका वेबसाइट बनाना, ऐड चलाना, सारी चीजें बेकार हो जाएगी। तो अगर आपको एक अच्छा सा प्रोडक्ट ढूंढना है तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि मार्केट में एकदम यूनिक हो, या फिर प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि पर्सन की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, तो वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा चलता है। बहुत सारे लोग ये तो बता देते हैं कि प्रोडक्ट आपका होना कैसे चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली में आप उस प्रोडक्ट को ढूंढोगे कैसे। तो आप प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए फेसबुक एड्स में जाकर वहां पे आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट को ड्रॉप शिपिंग के थ्रू बेची जा रही है। और सेकंड तरीका ये होगा कि आप यूएसए के अमेज़न पे चेकआउट कर सकते हो कि वहां पे कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड कर रहा है। बाद में वो प्रोडक्ट डेफिनेटली इंडियन मार्केट में भी ट्रेंडिंग में आता है और काफी अच्छा वो प्रोडक्ट चलता भी है। तो ये 2 तरीका से आप एक अच्छा सा प्रोडक्ट तो फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन आपको प्रोडक्ट का एक सप्लायर भी चाहिए जिसके पास ये प्रोडक्ट फिजिकली अवेलेबल हो। तो सप्लायर खोजने के लिए अगर आप इंडिया में सेल करोगे तो आप रोपोसो क्लाउड पे चेक कर सकते हो, वहां पे आप लोग को सप्लायर मिल जाएगा इंडिया के लिए। और अगर आप लोग को इंटरनेशनली सेल करना है तो आप अली एक्सप्रेस पे चेक कर सकते हो। लेकिन सप्लायर ढूंढने के टाइम आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला है कि जो वो सप्लायर होना चाहिए वो ट्रस्टेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपके पास सेल आ जाए और वो आपके प्रोडक्ट को डिलीवरी ही ना करे। सेकंड चीज ये है कि वो प्रोडक्ट को कितना जल्दी डिलीवरी करता है, वो जितना ज्यादा ही जल्दी डिलीवरी करेगा कस्टमर का उतना ज्यादा ट्रस्ट आपके ऊपर बनेगा। और लास्ट ये है कि आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी भी चेक करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि उन सप्लायर से एक प्रोडक्ट का सैंपल मंगवा लो और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेकआउट कर लो। तो इन 3 चीजों का जरूर से ध्यान रखना। तो अब हमने प्रोडक्ट को रिसर्च भी कर लिया है और उसके सप्लायर को भी ढूंढ लिया है, लेकिन अब हम प्रोडक्ट को सेल कहां करेंगे। तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक वेबसाइट, जो है हम लोग का 3rd स्टेप। अब आप लोग वेबसाइट बनाने के लिए या फिर आप लोग कह सकते हो कि स्टोर बनाने के लिए शॉपिफाई का यूज कर सकते हो। वहां पे आप लोग को काफी सारे फीचर भी देखने को मिलते हैं, साथ ही वहां पे कैश ऑन डिलीवरी का भी फीचर दिया गया है। लेकिन स्टोर बनाने के टाइम आपको 4 चीजों का जरूर से ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि जो आपका प्रोडक्ट होगा उसकी इमेज वगैरह एकदम हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप जो प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोग को अच्छे से लिखना है, प्रोडक्ट का जो नेम वगैरह है उसको एकदम अच्छे से मेंशन करना है वहां पे। तीसरी चीज ये कि आपका जो स्टोर होने वाला है वो एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। और लास्ट ये है कि आपका स्टोर किस टाइप का होगा। अब यहाँ पे स्टोर होते हैं 2 टाइप्स के। सबसे पहला होता है जनरल स्टोर और सेकंड होता है नीच बेस्ड स्टोर। अब जनरल स्टोर वो होता है जहाँ पे आप लोग सारे सामान को लिस्ट करके वहां से बेच सकते हो, और जो नीच बेस्ड स्टोर होता है वहां पे आप लोग किसी एक प्रोडक्ट को ही सेल कर सकते हो। तो मेरी मानो तो अगर आप बिगिनर्स हो तो आप चूज करना वहां पे जनरल स्टोर को, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास उतना ज्यादा बजट नहीं होगा कि आप लोग सभी स्टोर के लिए अलग अलग डोमेन्स को परचेस कर पाओगे। तो अब आपने अपने प्रोडक्ट को भी ढूंढ लिया, उसके सप्लायर को भी ढूंढ लिया और उसको अपने स्टोर पे लिस्ट भी कर दिया, लेकिन अब आपका प्रोडक्ट को परचेस कौन करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा अब हम लोग का, जो कि होगा एडवर्टाइजिंग। अब देखो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग करने के लिए भी 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो है फेसबुक एड्स, जो कि बहुत ही फेमस है। आपको पता है कि वहाँ पे एड चलाने के लिए आपको पेमेंट करने पड़ते हैं, जहाँ से आपका एड वगैरह काफी अच्छे से चलता है, काफी अच्छी रीच मिलती है। और जो दूसरा तरीका है वो है इंस्टाग्राम रील्स, जहाँ पे आपका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एड चलेगा, जहाँ पे आप क्या करोगे अपने प्रोडक्ट का एक अच्छा सा रील्स बनाओगे, जिसके स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और उसको आप अपने इंस्टाग्राम में रील्स में पोस्ट करोगे, जहां से आपको रीच मिलेगी और वहां से भी आपके कस्टमर आ सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो अगर आपके पास बजट है तो आप स्टार्ट कर सकते हो फेसबुक एड से, और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। और लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्रॉफिट मार्जिन। बहुत सारे लोग तो ये सारे स्टेप्स को काफी अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर वो प्रॉफिट में ही लॉस में चले जाते हैं, जिसका सबसे मेन 2 कारण होता है। सबसे पहला होता है आरटीओ, जिसका मतलब ये होता है कि जो कस्टमर है वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ऑर्डर तो कर देते हैं और प्रोडक्ट घर के पहुंचने के बाद वहां पे क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं, जहां से क्या होता है कि आपको कोई प्रॉफिट तो होता नहीं है, लेकिन जो आपका शिपिंग चार्ज है वो लग जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को इस चीज का ध्यान रखना है। और जो दूसरी चीज होती है वो होती है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट का एक सेल ला रहे हो उसके ऊपर आप एड में कितना खर्च कर रहे हो। मान लो कि आपने 2 सेल लाया जिसमें आपने एड में 300 रुपए खर्च किए, जिसमें से आपका 1% पे 150 रुपए का कॉस्ट आ रहा है एड स्पेंड का। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको एक ऑर्डर लाने पे कितना ज्यादा एड में स्पेंड करना पड़ रहा है। अगर ज्यादा खर्च
खर्च करना पड़ रहा है तो आप लोग समझ लो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, या फिर आपका जो ऑडियंस है वो सही ऑडियंस को आप लोग टारगेट नहीं कर पा रहे हो। तो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट ढूंढा जिसकी एक्चुअल प्राइसिंग थी 1000 रुपए, जिसको आप अपने वेबसाइट पे 2000 रुपए का लिस्ट कर दिए, जहां पर आपका 300 रुपए एड में भी खर्च हुआ। तो टोटल प्रॉफिट जो आप लोग का निकलेगा वो निकलेगा 2000 माइनस 1000 माइनस 300 रुपए। तो आप लोग का जो प्रॉफिट होने वाला है वो यहाँ पे 700 रुपए का होने वाला है। तो आपको ये चीज अच्छे से कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे जाकर लॉस में चले जाते हैं, जिससे उनका जो बिजनेस है वो उतना अच्छा से ग्रो नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ये कुछ 5 स्टेप्स है जिससे आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को काफी अच्छे से ग्रो कर पाओगे। बाकी आप लोग को स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा जहां पे मैंने 5 बिजनेस आइडियाज के बारे में बताए हैं, उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।